में बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिएगा वीडियो पर सिर्फ 1 मिनट में आप लोगों को क्या क्या बता दूंगा, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा कि बॉर्डर लाइन, ठीक है, किसके बॉर्डर लाइन पर, उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है। जैसे कि हो गया भारत चीन का बॉर्डर लाइन का नाम क्या है। ठीक है, फिर बताऊंगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी है सारे कुछ बताएंगे। और कौन सा दिशा में, मतलब कि ये पूरा दिशा हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, कौन दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है हम लोगों का। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य में, मान के चलिए ये नेपाल हो गया, ये तो अलग है। ठीक है, अब ये बिहार हो गया, बिहार भारत के किस दिशा में पड़ता है। ठीक है, अब राजस्थान भारत के किस दिशा में पड़ता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और ये पाकिस्तान जो, पाकिस्तान किधर, पाकिस्तान इस इधर, और बांग्लादेश किधर, इधर। ठीक है, अब यहाँ इस बंगाल को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल इसको कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल, हालांकि ये पश्चिम में है नहीं। ठीक है, ये वीडियो पर बने रहिएगा तो बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लें कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं मैप को तो छोटा करूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, बट स्क्रीन पर बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना दूर तक दिखा रहा हूँ आपको, इतना दूर में आप लोग समझिएगा। ठीक है, थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ, और छोटा। ठीक है, अब शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे नीचे ये आपको दिखा दिए एक बार। ठीक है, हालांकि ये जो है मैं मुझसे उजर हो गया है, इससे कोई बात नहीं। ठीक है, सारा ये सब। ठीक है, अब चलिए अब आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक तीर खींचता हूँ। ठीक है, ये तीर खींच देता हूँ, ये तीर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तीर शायद आपको दिख रहा होगा। और एक और तीर मैं इधर से इधर खींचता हूँ। ठीक है, इधर से इधर ये तीर आ गया इधर। ठीक है, ये तीर यानी कि दोनों ओर तीर खींच दिए। और एक तीर दोस्तों खींच देता हूँ इधर, इधर। ठीक है, इधर हो गया। अब एक और तीर मैं खींच देता हूँ इधर। ठीक है, सारा कुछ ये तीर पर ही खेला होगा। ठीक है, पूरा तीर पर ही खेला होगा। अब देखिए, अब ये जो पश्चिम है ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा दूसरा कलर लेकर आपको बताएंगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये जो तीर बना हुआ है ये क्या है, ये पूर्व है। ठीक है, क्या दोस्तों, ये पूर्व है। ठीक है, क्या है, पूर्व है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे यार, पूर्व। ठीक है, पूर्व। और ये क्या है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। और ये क्या है, उत्तर। ठीक है, उत्तर। और ये क्या है, दक्षिण। ये क्या है, दक्षिण। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम, पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उत्तर पूर्व पश्चिम यानी कि इस साइड से उत्तर पूर्व पश्चिम इस साइड, और उत्तर दक्षिण। सबसे पहले ये जान लेते हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम और ये पश्चिम से पूरब। ठीक है, अब आप लोग ये याद रखिएगा कि पश्चिम में, पश्चिम बंगाल में पश्चिम नहीं है, पश्चिम बंगाल में पूरब है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पूरब है। ठीक है, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश उत्तर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तर में है। ठीक है, अब हम एक और तीर खींच रहे हैं। ठीक है, एक और तीर खींच रहे हैं, ये तीर दोस्तों इधर जाएगा, ये तीर इधर जाएगा, और एक तीर इधर जाएगा। ठीक है, एक तीर इधर जाएगा। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अब आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, हालांकि ये मैं ये भी बताऊंगा कि कौन पड़ोसी देश कौन कौन है। ठीक है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि बिहार जो है नक्शा में किस साइड है, भारत के बिहार किस दिशा में है। ठीक है, पूछा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत के किस दिशा में बिहार बसा है।
भारत के किस दिशा में बिहार बसा है, भारत के किस दिशा में उत्तर प्रदेश बसा है, भारत के किस दिशा में राजस्थान बसा है, भारत के किस दिशा में गुजरात बसा है, भारत के किस दिशा में छत्तीसगढ़ बसा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से देखकर कह सकते हैं कि बिहार के जो उत्तर पूर्व दिशा में बिहार बसा है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में ये दोस्तों बिहार बसा है। दूसरा कलर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा कलर ये देख सकते हैं, ये है बिहार। बिहार उत्तर पूर्व दिशा में बसा हुआ है, उत्तर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए राजस्थान, तो राजस्थान दोस्तों किस दिशा में बसा हुआ है, राजस्थान किस दिशा में बसा हुआ है, तो राजस्थान यहाँ से आप लोग कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। अब आपसे कह दिया जाए छत्तीसगढ़ भारत की किस दिशा में बसा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग कह देंगे ये बसा हुआ है दोस्तों कहाँ, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए हिमाचल प्रदेश किस दिशा में है, तो ये हिमाचल प्रदेश दोस्तों किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है नक्शा में दोस्तों, उत्तर दिशा में है। अब आप लोगों से पूछिए सबसे लास्ट कौन सा है, इधर पश्चिम साइड में, तो गुजरात है। ठीक है, इधर पूछ दिया जाए तो इधर भी बता सकते हैं आप लोग बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अब काट दिए, क्योंकि काट दिए एक बार तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु, केरल, ये सब दोस्तों क्या है, पश्चिम में। अब आपको बताते चलते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब दोस्तों किस में आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे पूरब में। ठीक है, और इस साइड यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, ये सारा कुछ किस दिशा में आ जाएंगे, ये पूर्व दिशा में। जितना को भेद दिया वो पूर्व दिशा में आ गया, जितना उस पर इस पर चल गया वो आ जाएगा आप लोगों को उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए भारत के कुल कितने गांव हैं, भारत में अब तक को तो याद नहीं, बट जो लूसेंट के हिसाब से है दोस्तों, लूसेंट के हिसाब से 6,28,221। ठीक है, 6,28,221 टोटल गांव की संख्या है। भारत के कुल कितने गांव है, यानी कि टोटल गांव की संख्या, जिसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत में कुल कितने जिले हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 2021 के हिसाब से दोस्तों, 2021 के हिसाब से 640 जिले हैं। कितने हैं, 640 जिले हैं। अगर 2021 में दोस्तों आप लोग काउंटिंग करें, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, शायद गिनने कोई थोड़ा ही गाया है। ठीक है, मान के चलिए जो लिखा हुआ है वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, किताब में। ठीक है, तो 221 है। ठीक है, 200 सॉरी यार 640। ठीक है, 640, 2021 में 640। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब चलिए, अपने जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि आपको ये भी बताऊंगा कि किस राज्य में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, किस राज्य में कौन कौन, मतलब जिले नहीं है, जिले थोड़े बताने वाले थे, लाइन बताने वाला थे। तो ये दोस्तों नेपाल हो गया, नेपाल का कोई नहीं है। ठीक है, लाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान ये रहा। ठीक है, पाकिस्तान कौन रहा, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। पाकिस्तान कौन रहा, ये रहा। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान उस साइड। अब इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अब दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए भारत पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई क्या है, तो सीमा की ये जो लंबाई है ना दोस्तों, ये सीमा की लंबाई, ये सीमा की लंबाई कितना है, 3327, यानी कि 3323, अरे यार 27 लिख दिए, 3323 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। अब आपसे पूछ दिया जाए भारत अफगानिस्तान की लंबाई। ठीक है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की जो लंबाई है दोस्तों कितना है, तो लंबाई 106 है किलोमीटर, 106 किलोमीटर। आपसे पूछ दिया जाए भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की लंबाई को, जो ये लंबाई बताए हैं उसका लाइनिंग का क्या नाम है, जो बॉर्डर लाइनिंग है उसका नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं।
डुरंड रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिएगा डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा। ये किसका लाइनिंग है दोस्तों? पाकिस्तान की लाइनिंग है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं 5 राज्य कौन कौन से है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से है। अब देखिए, फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुजरात। कौन दिख रहा है? गुजरात। और यहाँ पे राजनाथ बोल रहे यार, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। फिर अगला क्या है दोस्तों? पंजाब। अगला क्या है? पंजाब। अगला क्या है? पंजाब। उसके बाद क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। उसके बाद जम्मू कश्मीर। और ये क्या है दोस्तों? ये लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। यानी कि कितना हो गया? 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, नक्शा में 5, ठीक है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है पाकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, नेपाल, ठीक है। नेपाल को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेपाल कितने राज्यों से साझा करता है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को नक्शा जब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को नक्शा में दिख भी रहा होगा बहुत ही बढ़िया से, ठीक है, कि कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ से जैसे आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड, और ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार। आप लोग देख सकते हैं नक्शा में ये साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये दोस्तों कौन रहा? ये रहा चीन, यानी तिब्बत। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन रहते हैं? आईटीबीपी के जवान रहते हैं। अब आपसे कह दे क्वेश्चन में, भारत और चीन के सीमा का नाम क्या है? सीमा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा का नाम क्या है, ठीक है। सीमा का नाम क्या है? तो इस सीमा का दोस्तों क्या नाम है? मैक मोहन रेखा, ठीक है। क्या नाम है? लिख देते हैं, मैक मोहन। अबे यार, ये क्या है कि अंगूरी के इशारा से उतना राइटिंग भी अच्छा नहीं बैठ रहा है अंगूरी के इशारा से, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। अरे चलो यार, बोल दिए, आप लोग समझ गए होंगे। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए, भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई क्या है, ठीक है। सीमा की लंबाई क्या है? तो आप लोग कहेंगे 3488, 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर, यानी कि 3488, या बोल सकते हैं 3488 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब आपसे और क्वेश्चन इस पर पूछ दिया जाएगा, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन सी है? तो बंगाल की है। किसकी है? बंगाल की है स्थलीय सीमा, तो बंगाल की है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा, क्योंकि ये पूरा अंदर मुँह घुसा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये पूरा दोस्तों, ये पूरा अंदर पलटी घुसा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे आप लोग देख सकते हैं गहराई से, ठीक है, इस टाइप को जाकर कुछ इससे, मतलब पूरा स्थलीय लंबाई इसको बहुत ज़्यादा है। अब कितना है दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कितना है, 4096, यानी कि 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, बता दिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बांग्लादेश और भारत के बीच कितने सीमा साझा करता है, कितने राज्य, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा। अबे यार सर्दी। अब आप लोग आसानी से देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ये देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। दूसरा में आ जाएगा असम। असम कहाँ है दोस्तों? आप लोगों को असम दिख रहा है? असम दिख रहा है, किधर है असम? असम के बाद आ जाएगा दोस्तों कौन? मेघालय, ठीक है, मेघालय। त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा देख रहे हैं आप लोग, त्रिपुरा। उसके बाद कौन है दोस्तों? मिजोरम, ठीक है। उसके बाद कौन है? मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम जो कि यहाँ पे है दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम अभी नक्शा में कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है। मेघालय आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मेघालय, ठीक है। ये और यहाँ पर है दोस्तों, क्या है यहाँ पर? देखिए जो आसाम है ना, आसाम, देखिए पांचों को आपको काउंटिंग करवा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, उसके बाद त्रिपुरा करता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असम का जो नक्शा है, ये देख सकते हैं इधर थोड़ा सा आया हुआ है, ठीक है। तो ये असम का हो गया, यानी कि 1 2 और ये 3। चौथा में क्या है दोस्तों?
चौथा में त्रिपुरा लिख दिए, मिजोरम और मेघालय है, ठीक है, मिजोरम और मेघालय। तो मेघालय यहाँ पे देख सकते हैं, मेघालय यहाँ पर देख सकते हैं, और मिजोरम यहाँ पर देख सकते हैं, मिजोरम यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ आपको दिखा दिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब क्या आपको बता दें, यहाँ पर असम का बता दिए कि आप लोगों को रहता है ITBP का जवान तिब्बत में, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जब एक समय आया था कि बता दें आपको हल्का फुल्का जो जानते हैं, ठीक है, ये जो है समुद्री एरिया है, ठीक है। इधर से क्या हुआ कि पूरा नक्शा नहीं है न है, जब पाकिस्तान और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में झगड़ा हुआ था, यानी कि कुछ गलत तरीके से, ठीक है, किया गया था। तो इधर से क्या था, पाकिस्तान को पाकिस्तान जो था इधर से जा रहा था, ठीक है। नक्शा में ये मोबाइल से इधर उधर यानी कि बताने में थोड़ा सा मिस्टेक तो होता ही है। तो ये समुद्री एरिया के किनारे से ऐसे ऐसे आता था दोस्तों, ठीक है, निचली भाग से, ठीक है, नीचे के भाग से, जो कि देख सकते हैं ये समुद्री एरिया है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान इस साइड से आता था और यहाँ पर बंगाल में, ठीक है। इसको कहा गया था पश्चिम बंगाल, पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। हालांकि अभी बंगाल बन गया, बांग्लादेश बन गया है, ठीक है, बांग्लादेश बन गया है। और इसको कहा जाता था पूर्वी बंगाल, ठीक है, यानी कि ये पूर्वी बंगाल इसको कहा जाता, पश्चिम इसको कहा जाता था, ठीक है। हालांकि ये पश्चिम में, ठीक है, पूरब में है, ठीक है, और ये है पश्चिम में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, ठीक है। पश्चिम में नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ से अपना 7वां वीरा भेजा था, ठीक है, और उधर से अपना हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये भारत जो है किसी देश को भी मदद करता है, ठीक है। तो ये भारत में घुस गए थे, ठीक है। भारत में क्या हुआ था, भारत में घुस गए थे जब यहाँ से पाकिस्तानियों इनको सताना चालू किए थे, इनको सताने चालू करे थे। तो फिर जब भारत इसका मदद करने लगा बांग्लादेश को, तो फिर इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने मदद मांगा देश से, मगर देश से ढेर सब देश ने मदद नहीं किया, मगर कश्मीर जो था, कश्मीर बोले